दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी फॉर जॉब्स विद फौजी जुनैद। दोस्तों, क्या आपका भी सपना है इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन फीस के, जहां पर ना आपको कोई फिजिकल टेस्ट देना पड़े, ना ही कोई हाइट चाहिए और ना ही कोई इंटरव्यू देना पड़े, और परमानेंट सरकारी नौकरी हो जहां पर शानदार सैलरी के साथ साथ सेना के सारे बेनिफिट्स मिलते हों? तो तैयार हो जाइए। इंडियन एयरफोर्स ने ग्रुप सी के पदों पर शानदार वैकेंसी आउट कर दी है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से हर कोई फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। पोस्ट निकाली गई है एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट और ड्राइवर की। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से डायरेक्ट भर्ती निकल कर आई है। अगर आपने 10th पास या 12th पास किया है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मौका बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो आज की वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाने वाली है। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, सिलेक्शन प्रोसेस की, एग्जाम पैटर्न की, सिलेबस की और सैलरी की, और सबसे इंपॉर्टेंट की ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। सबसे पहले बात करते हैं पोजीशंस की। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 के तहत टोटल 47 वैकेंसी निकाली गई हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक भर्ती की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एलडीसी की यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की 33 पोस्ट निकाली गई है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए 11 पोस्ट निकाली गई है और ड्राइवर के लिए 3 पोस्ट निकाली गई है। अब आते हैं सबसे मजेदार पार्ट पर यानी कि सैलरी पर। इसमें आपका पे स्केल रहेगा 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। पे लेवल 2 के तहत 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए। इसके साथ ही आपको सेंट्रल गवर्नमेंट्स के सारे अलाउंसेस मिलेंगे जो अन्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, होम रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, फ्री राशन, फ्री अकोमोडेशन और एरिया के हिसाब से हार्डशिप रिस्क अलाउंस मिलता है। क्योंकि ये इंडियन एयरफोर्स की जॉब है तो इसमें आपको इज्जत और फैसिलिटीज दोनों मिलेगी। बात करते हैं क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया की, किस भर्ती के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ध्यान से सुनिए। एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट के लिए अगर आपने 12th पास किया हुआ है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से पास किया हुआ है, चाहे किसी भी बोर्ड से पास किया हुआ है, तो आप हिंदी टाइपिस्ट और एलडीसी की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको टाइपिंग आनी चाहिए। अगर आपको टाइपिंग नहीं भी आती है तो भी आप टाइपिंग 2 से 3 महीने में सीख सकते हो और इतना टाइम इसमें लग जाएगा आपका टाइपिंग टेस्ट होने में, तो आप टाइपिंग सीख सकते हैं। यहाँ पर आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए और हिंदी में टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। ड्राइवर की पोस्ट के लिए सिर्फ 10th पास चाहिए। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th क्लास पास किया हुआ है तो आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट साथ में आपके पास लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस या हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि वैलिड होना चाहिए। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है और आपने केवल 12th पास किया हुआ है तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको टाइपिंग सर्टिफिकेट जमा करना है। आप केवल अगर आपके पास 12th की मार्कशीट है तो भी आप एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और बाद में जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा तो आपको टाइपिंग टेस्ट पास करना होगा, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो आप टाइपिंग टेस्ट बड़े आराम से 2 से 3 महीने में सीख सकते हो। अब बात करते हैं एज लिमिट की। इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 25 साल होनी चाहिए। यानी कि इस भर्ती के लिए क्राइटेरिया है 18 साल से लेकर 25 साल की। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी को एज लिमिट के अंदर 3 साल की छूट दी गई है और SC/ST कैटेगरी को एज लिमिट के अंदर 5 साल की छूट दी गई है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेज में होगा। सबसे पहले होगा आपका रिटन एग्जाम, जिसमें कि 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 मार्क्स के टाइम आपको 2 आवर्स का मिलेगा। सिलेबस के अंदर मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। आपका पेपर ऑफलाइन मोड में होगा, जो कि OMR सेट के माध्यम से होगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। टाइम मिलेगा सोल्व करने के लिए 2 घंटे का, और नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की होगी। यहाँ पर ना आपकी हाइट मापी जाएगी, ना ही कोई फिजिकल टेस्ट होगा और ना ही कोई इंटरव्यू देना होगा। एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट रहेगा, जो कि टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट आपको सिर्फ पास करना होता है, उसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं। और अगर आपने ड्राइवर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, जो कि सिर्फ पास करना होता है। इसके भी कोई मार्क्स नहीं होते हैं। यहाँ पर केवल रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स के आधार पर ही होगा। फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन जो कि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग होगा।
और इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। क्योंकि ये भर्ती ऑफलाइन मोड में निकाली गई है, अब आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई शुरू हो रहे हैं 2 मई से और लास्ट डेट रहेगी 1 जून 2026। इस सभी कैंडिडेट के लिए कुछ भी नहीं है, तो आपको एप्लीकेशन फीस पे करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको सबसे पहले इसके एप्लीकेशन फॉर्म को A4 साइज के पेपर पर प्रिंट आउट निकालना होगा, जो कि अच्छी क्वालिटी के पेपर पर निकालना है और उसको ब्लैक पेन या ब्लू पेन से सही प्रकार से भरना है, जिसमें कि आपकी डिटेल्स सही होनी चाहिए। इसके बाद आपको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग 10th क्लास की मार्कशीट या 12th क्लास की मार्कशीट की फोटो स्टेट लगानी होगी। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जैसे कि आपकी 10th क्लास की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप ओबीसी कैटेगरी से या SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपके पास कोई है तो आप लगा सकते हैं, आपको उसका बेनिफिट्स मिल सकता है। और ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी लगानी होगी सेल्फ अटेस्टेड करके। पासपोर्ट साइज फोटो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर चिपकाना होगा और 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको अलग से एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजने होंगे। इसका बैकग्राउंड व्हाइट कलर का होना चाहिए और आपका पासपोर्ट साइज फोटो साफ और सुथरा होना चाहिए और आपका फोटो बिना चश्मे और बिना कैप के होना चाहिए और आपका फोटो 3 महीने से अधिक पुराना ना हो और फोटो के ऊपर डेट मेंशन होनी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स कॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाकर डाक के द्वारा भेजना होगा या आप खुद जाकर भी जमा कर सकते हैं। और आपको एनवेलप के ऊपर साफ साफ लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हिंदी टाइप लिखना होगा। एनवेलप के ऊपर अपनी कैटेगरी भी मेंशन करनी होगी, जैसे कि आपको एनवेलप के ऊपर मेंशन करनी होगी साफ साफ अक्षरों में। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स जैसी प्रेस्टीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने का यह सुनहरा मौका है। नोटिफिकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो फॉर्म को भरना शुरू कर दें और आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म और कंप्लीट डिटेल्स हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको रेगुलर जॉब अपडेट टाइम पर मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको अगर डिटेल्स भी चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो, डिटेल्स आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई भर्ती के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।